एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ a इज ग्रेटर देन 2b विच इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज अ कॉमन टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है दैट इज टेंजेंट टू बोथ दिस सर्कल्स। तो अब अगर ऐसा है तो m की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की टेंजेंट की इक्वेशन लिखें फ्रॉम अ पॉइंट, तो वो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस या माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो वो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब हो ये रहा है, मतलब हमने पहले वाली कंडीशन का तो यूज कर लिया है कि ये जो लाइन गिवन है इस सर्कल की टेंजेंट हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास लाइन दी गई है ये इस सर्कल की भी टेंजेंट है, तो उस केस में m की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास सर्कल की ये सर्कल का एक रफ स्केच गिवन है जिसका कि सेंटर a कॉमा 0 है। ठीक है ना, ये दूसरे वाले सर्कल के बारे में बात हो रही है। और अगर इसकी रेडियस देखें तो रेडियस b है। एंड इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब होगा ये कि अगर हम इस सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये रेडियस के इक्वल होगी। तो इस फैक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेंटर को थोड़ी देर के लिए कह दिया O एंड ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है इसको कह दिया M एंड ओ एम की वैल्यू b गिवन है। तो होगा ये कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा रेडियस के इक्वल होगी। तो इस फैक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से ओ एम इज इक्वल टू, अब हमें करना यह है कि a कॉमा 0 पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया एम ए। ठीक है, एम ए माइनस का 0 एन माइनस का b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे कुछ होता था कि हमारे पास एक लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो किसी एक पॉइंट P जिसको कि x1 कॉमा y1 बोल दिया, इससे इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर PM ड्रॉप किया गया। तो ये जो लेंथ PM है इस लेंथ PM को लिखा जा सकता है PM इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस का BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर कर ले रहे हैं ओ एम डिस्टेंस को लिखने के लिए। तो ओ एम इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एम ए माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स है यहाँ पर m, तो ये हो गया एम स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ y की बात करें तो ये है 1। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 1 मतलब -1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 हमें मिल गया है। और ओ एम की वैल्यू b गिवन है। तो एक काम ये कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये हो गया b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए माइनस का b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे था b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये जैसे ही इधर आया तो ये भी b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल गया 2b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये हमें मिल गया 4b स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो ये हमें मिल रहा है 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं इसे एंड एम स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ से मिल गया ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो फर्दर एम स्क्वायर की वैल्यू मिल जा रही है एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2b डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले यही कमेंट किया गया था कि हमारे पास जो टू बी गिवन है ये पॉजिटिव है एंड ए ग्रेटर देन टू बी है। तो यानी कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है, मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी एंड ये जो टू बी गिवन है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, और एम की वैल्यू हमें प्लस या माइनस साइन के साथ मिल रही है। तो ये जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आई है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एम की पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई थी। तो अगर हम इस क्वांटिटी को देखें, टू बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी टू बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। एंड ये जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू मिल रही थी इसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी और अगर नेगेटिव लगा देंगे तो m की हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, जबकि क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई थी। तो ये हमें m की वैल्यू मिल चुकी है। अब एक काम ही कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा। तो पहला ऑप्शन देखें, टू बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस।